बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज व्यास वचन रवि करने का। चिकित्सा चंद्रोदय में आया है शब्द नास्ति सुलम बिना बातम, अर्थात नास्ति सुलम नहीं होता है वेदना दर्द बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से कोई भी दर्द नहीं होता है। अर्थात बात जब कुपित, बात माने वायु, वायु जब कुपित हो जाती है तो 84 प्रकार के वात रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसके शमन कराने के लिए वात रोग से और धातु रोग से जब सज्जन पीड़ित हो जाएं तो मैं वैद्य होने के नाते मैं मशवरा दे रहा हूं देशवासियों को कि आप सर्जन के पास न जाएं। एलोपैथिक विशेषज्ञ उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसमें डायग्नोसिस नहीं है। अगर जो बोलता है वो सफ़ेद झूठ बोलता है। जैसे वह आपको ख्वाब दिखा रहा है कि घी खरीदने के लिए आप मच्छरहट्टा चले जाएं। जैसे मछली बेचने वाला अगर भूलवश आप मच्छरहट्टा मछली बेचने वाले के पास चले जाएं घी खोजने के लिए तो वह थासिस देगा। क्या है, क्या घी लग रहा है, घी तो 2 नंबर मिलता है। तब मछली 10 किलो खाइए ना तुरंत शक्ति हो जाएगा। लेकिन क्या है भाइयों, क्या आप सोच करके अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण इंद्रियां से सोच कर करके आप विचार करें, क्या सही बात है कि जो काम घी करेगा वो मछली कर सकता है, जो काम अमला करेगा वो अंडा कर सकता है? कदापि नहीं। किसी प्रकार ये बहकाव लाने वाली बात हुई, बहका रहा है क्योंकि उसको अपना मछली बेचना है। उसी प्रकार एलोपैथिक वाले को अपना दुकानदारी चलाने के लिए वो क्या करता है, धातु रोगी और बात रोगी को वही जो है वह डायग्नोसिस बताता है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन। ये नाना प्रकार का उसका जो है समय बर्बाद और संपत्ति और आयु उसके छिन्न हो जाता है। जो कि कड़ा पावर का जो है पेन किलर दवाई चलाया जाता है जिसके कि उसका भीतर का पाठ पुर्जा रद्द हो जाता है, वह नाना प्रकार का जो है रोग में ग्रसित हो जाती है। ऐसा भूल न करें। मैं बात रोगी के लिए बता रहा हूँ दवाई, उसको ध्यानपूर्वक सुन करके समझें। जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में मरुस्थल में छोड़ दिया जाए, उनको बहुत लालच दिया जाए कि आपको 10 कुंटल सोना दे देंगे, मकान दे देंगे, दुकान दे देंगे, खूबसूरती स्त्री दे देंगे, संसार का सारे वस्तु तुमको दे देंगे, लेकिन पानी नहीं मिलेगा, तो क्या वो संतुष्ट हो सका? ऐसा संभव लगता है आपको? ऐसा हो सकता है? वो बिना पानी का वह तृप्ति हो जाएगी उसको? हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, यह प्रकृति द्वारा बनाई गई यह मानव तन है। इसमें किसी प्रकार का छल कपट और परपन से जो आप आरोग्यता, निरोगता, दीर्घावस्था प्राप्त करने की जो झूठी कामना लगाए रखेगी, विदेशी दवाई खा करके मैं निरोग हो जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। पूंजीपति, पाखंडी और दलालों ने मिल कर करके धन संचय करने के लिए एक गुमराह कर रहा है। क्विक एक्शन का जादुई शक्ति आपको जादुई दिखा कर करके आपको दृष्टि भ्रम कर रहा है। आपको पथभ्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे शब्दों पर नहीं बल्कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्यजनों ने जो शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया, आने वाला पीढ़ी उसका लाभ लेंगे। लेकिन आप पथभ्रष्ट होकर करके यह धूर्त, छल, कपट, परपंच जो विषया आसक्त है उसके शब्द में आकर के ब्रह्म होकर करके आप आयुर्वेद जो आपकी माता है, हमारी माता है, ये प्रकृति द्वारा बनाई गई औषध है, इसका परित्याग कर करके दूसरे औषधि का खा करके निरोग होने की झूठी कामना लगाए रखे हैं। ये सबसे बड़ी भारी भूल है। मैं बात रोग के लिए दवाई बता रहा हूँ, उसको सुने। सिंधुभार लीजिए आधा किलो लीजिए सेहूड़ का देख लीजिए, यहाँ गाछ है, यहाँ देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, ये सेहूड़ का गाछ है। और महुआ का छाल लीजिए आप आधा किलो, और चिरौता लीजिए आधा किलो, और नीम का छाल लीजिए आधा किलो। ये सभी को जो है ले करके, अगर यदि गुम्मा है जिसको झुलूप कहते हैं वो अगर मिले तो वो भी ले लीजिए। ये सभी को 10 किलो पानी में डाल कर उसको उबालें, और उबाल करके क्या करेंगे,
जब 5 किलो रह जाए, 4 किलो 5 किलो 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करें। यह जो है क्या होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन और वायु शमन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, ना गैस बनेगा, ना कुछ नहीं बनेगा, ना जो है ना कुपित जो वायु है अपने मलमार्ग से सब निष्कासन हो जाएगा। और उसके साथ में यह काढ़ा पिएं, और उसके साथ में महाजोगराज गुग्गुल और बात विध्वंसन रस, बात विध्वंसन रस का मैं कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, और उसको लेकर के बना करके अमल करें। शुद्ध पारा शुद्ध गंधक दोनों को कजली बना लें, और उसमें आप क्या करेंगे, लौ भस्म, अवरक भस्म और बंग भस्म, जावित्री, जायफल, त्रिकुटा और त्रिफला, मेथी, इंद्रजो, सोरहाय और कटकरेजा का बिच्चा फोड़ कर करके ये सभी को जो है आप क्या करेंगे, सम्मिश्रित कर करके कूट देंगे। कूट कर करके उसको आप सिंधुभार के काढ़ा में उसको भावना में खौलाएंगे, और खौला करके जब देखिएगा कि जब शक्कत हो गया तो उसको गोली बना लेंगे, कांच के गोली बराबर, और वो गोली को जो है वही दवाई को जो है एक गोली सुबह एक गोली शाम खाएं और काढ़ा पिएं। मैं वचन देता हूं कि आपका बात रोग का नाश निश्चित हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। कहीं शरीर के किसी भी भाग में अगर दर्द हो निश्चित ठीक हो जाएगा। मैंने आपको यह गुप्त ज्ञान देश के हित के लिए निस्वार्थ भाव से दान दिया। कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्यम नहीं अधिमाई। इसीलिए मैं आपको निस्वार्थ भाव से कहा है, दूसरे का उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से आपका सेवा किया। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आयुर्वेद का विषय। जय हिंद, नमस्कार।